वेलकम टू वीके यादव मैथ्स चैनल। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 4 प्लेटफॉर्म का सेट है, ये जो बीएसएससी के लिए वॉल्यूम 2 का है। तो ऑन डिमांड मैं ये कर ही रहा हूँ, है ना। ऐसे रेगुलर मैं बिहार दरोगा के लिए मैथ्स करवा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, है ना। तो वो ऐसा नहीं सोचे कि बीएसएससी का सेट है ये तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, सबके लिए यूजफुल है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से है, मैथ्स मतलब दो पार्ट में है ना। तो देख सकते हैं, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60%, है ना। ये वर्ड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट पेन, है ना। हाँ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए, है ना, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये जो वर्ड था आपका, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट वर्ड ये है क्या, शेष बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो शेष पे आपकी निगाहें होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं नॉर्मली, एक 100 से बना सकते हैं और एक लाइन में बनाते हैं। तो हम ये बताते हैं लोगों को, है ना, कि क्वेश्चन जिस तरीके से आता है, ठीक है, ये तो बीएसएससी के क्वेश्चन है और भी एसएससी सीजीएल वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उसको एक लाइन में बनाना ही ज़्यादा उचित है। 100 वाले में बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इनकम है, लेट इनकम इक्वल टू एक्स, है ना। और 30% उसने किराए पे खर्च कर दिया। तो जो भी किराए पे खर्च कर दिया वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आने वाला नहीं है। तो बोले ठीक है, नहीं वापस आएगा। तो 30% खर्च हो गया। और किसी भी इंसान का इनकम जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100%, है ना। 30% खर्च हो गया मतलब बचा 70%। 70% को 7/10 आप बोल सकते हैं, 7/10। 70/100 क्या लिखेंगे, 7/10। अच्छा, जो भी ये खर्च करने के बाद जो बचा, ये शेष तक है ना, मतलब ये शेष बचा, आप ऐसे बोल सकते हैं। शेष वर्ड के पहले तक मतलब ये शेष है, ये भी अपने आप में 100% है। इंटरेस्टिंग बात यही है ना। और उस 100% जो भी बचा खुचा उसके पास, उसमें 60% फिर से खर्च हो गया। तो 60% अगर खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 40%। 40% 40% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/5। 40/100 क्या होता है, 2/5 बराबर कितना दिया गया, 6300, 6300। तो आप काट सकते हैं 7 9 63, 900 टाइम में, है ना। आप काट सकते हैं 2 5 10 और 5 × 5 कितना होता है, 25 गुना में होगा। और 25 9 2 25 तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। तो चलिए जल्दी करते हैं ना, फटाफट, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। और मैं इसे अगर समझ गया तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, है ना। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 है और ये एक और लीनियर इक्वेशन है, तो का कोई हल संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए अगर आपके पास इस तरीके से लीनियर इक्वेशन हो, a1x + b1y + c1 = 0, है ना, एंड a2x + b2y + c2 = 0 अगर लिखा गया है ना, तो इफ देयर इज नो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है बालक, है ना, a1y a2 = होता है क्या, b1/b2। तो मैंने इतना जानकारी आपको दे दिया है ना। और भी सिचुएशन है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबके लिए, है ना। लेकिन फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है उसी पे बात करेंगे, क्लियर है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। -ky लिखा गया, अगर -k को अगर एक साथ लिख लें और इसको प्लस एज्यूम कर लें, है ना, तो 10x + -k × y, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका a1 कितना आपका 4, है ना। अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a1 कितना आपके पास 4, a2 कितना आपके पास 10, b1 y के साथ है तो कितना हो गया 3, और b2y, है ना, ये क्या है -k। बस अब सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा ना। देखिए 2 × 2 4 होता है, 5 × 2 10 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर आप, है ना, तो 5 × 15 और k = 15/-2, है ना, यानी कि -7.5 आंसर आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन में होगा -7.5, हाँ है। तो 7.5 भी दिया गया है, -7.5 भी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना।
अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये बुडमास से है ना। तो बुडमास में देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे गांव से, तो वहाँ पे सिखाया जाता था पहले का कर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। और फिर सर बताते हो कि पहले सबसे उसके भी पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके पहले भी रेखा लाइन। तो अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखते हैं, सबसे पहले रेखा का मतलब सॉल्यूशन करना है ना। तो रेखा में नीचे में क्या गुना है ना, नो मैटर जोड़ घटाव भी रहता तब भी हम रेखा का ही सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है। तो 17 दूनी कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 34, और 136 को भागा दिया जाए 34 से तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, और 37 में से 4 घटाएंगे क्योंकि यहाँ तक का वैल्यू कितना है 4, तो 37 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। ये 64 है, 64 में से 33 घटाएंगे तो कितना 31, और 53 में से फिर 31 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 110 को 22 से भाग देंगे तो 22 बचे दहोतल से, है ना। ये आंसर होगा। तो देखिए, इसमें अगर ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं भी मिले तो आप घर में बनाइए, है ना। इसके लिए समय देने की ज़रूरत नहीं है ना। और भी क्वेश्चन होंगे अच्छे आगे, है ना, उम्मीद करते हैं ना। चलिए, अब बोला गया 3 वर्षों के बाद, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन, है ना। वी आर गोइंग टू 19 नंबर क्वेश्चन। बोला गया कि 3 वर्षों के बाद 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, है ना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है ना। तो देखिए, जैसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें नहीं लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ना। दे रहा है क्या है, मिश्रधन दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आना चाहिए। लेकिन 20% है बालक तो मैक्सिमम 60-70% तक भी जाएगा, है ना। यानी कि 170% होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये ऑप्शन नहीं है ना। बनाएंगे कैसे, तो 20% की वैल्यू, हाँ 20% की वैल्यू बाबू 1/5 होता है ना। मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने का बालक, है ना, 4 तरीका है ना, 3-4 तरीका। लेकिन ज़्यादा आपके लिए यूजफुल ये रहेगा कि रेशियो मेथड, है ना, कि प्रिंसिपल अगर 5 है और उस पर 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, तो अमाउंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। 3 साल समय बोला गया है तो हम पावर 3 कर देंगे, और ये जो रेशियो होगा 3 साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होगा, है ना। तो ये है 125 एंड ये 216 है। 6 का क्यों कितना होता है 216। अच्छा, ये 2500 दिया गया है। कितना दिया गया है 2500, कितना गुना 20 गुना 125 × 2 250 होता है कि नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो हो जाएगा 432 यानी 4320। तो ठीक है, 4320 आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअल में आपसे पूछा गया CI यानी कि 1820 आंसर होना चाहिए था इसका। भाषा के अकॉर्डिंग आंसर कितना होना चाहिए था 1820 होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। आई एम गोइंग टू क्लीन दिस, है ना। चलिए आगे चलते हैं बालक। अब बाद में, है ना, चीज़ों को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। बोल रहा है कि एक दुकानदार सप्ताहांत के अंत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है ना। ठीक है, रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% का अतिरिक्त छूट मिलता है। यदि आप रविवार को एक कमीज 36 रुपया में खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं 36 रुपया में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो देखिए ऐसा है कि ऐसे आप दे रहे हैं 36 में, ठीक है, मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद जब मंगलवार को जब देंगे, मंगलवार को जब आप देंगे तो आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है नहीं, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं, तो यानी मेन प्राइस पे मंगलवार को मिलने वाला है ना। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा है कि जो एक्चुअल प्राइस इसका x कितना होगा, एक्चुअल प्राइस x कितना होगा, तो x निकालेंगे कैसे। तो हम मान लेते हैं एक्चुअल प्राइस x है, 60% का छूट देगा तो 40% पे बेचेगा, और 40% को 2/5 बोलते हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, है ना। आप बोलेंगे अगर कमेंट वगैरह करेंगे तो नेक्स्ट जो होगा ना उसमें मैं डिटेल ही बताऊँगा ना। तो हमें लग रहा है आपको थोड़ा पता है, तो नहीं तो लिख ही देता हूँ ना। चलिए, है ना, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस, है ना, और लिख देता हूँ, है ना। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। चलिए, ऐसा है कि
एक्स कोई कमीज का मूल्य है, 60% की छूट देंगे तो कितना बेचेंगे आप? 40%। लेकिन संडे को अवेलेबल है 36 रुपया में 10% एक्स्ट्रा छूट के साथ, यानी कि 100% फिर से ये मूल्य बन जाएगा, और 10% छूट का मतलब 90/100 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 36। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 चौका 36 कैंसिल हो गया जी, है ना। और एक्स की वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया में बिना कोई डिस्काउंट के मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के साथ कितना में मिल रहा है? ले लेते हैं प्राइस विथ डिस्काउंट, कितना? 36। तो 100 माइनस 36 कितना का अंतर पड़ेगा प्राइस पे? 64 का। कितना के प्राइस का अंतर पड़ेगा? 64 का। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है बालक, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लेकिन उसमें 3 शेष भी बचाना है। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर के प्रयास करते हैं, है ना, जो 9, 10, 12, 15 से डिवाइड हो, है ना। अब देखिए 9, 10, 12, 15 का अगर आपको पहाड़ा आता है ना, तो एलसीएम पूरा ये लंबा लाइन वाला मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बताता हूँ, लंबा लाइन वाला मेथड से ऐसे करके बनाने की जरूरत नहीं। अब चुपचाप ऐसे देखेंगे कि 12, 15 का एलसीएम 60 होता है ना, और 10 भी उसमें काउंट कर लेंगे तब भी 60 ही होगा। लेकिन 60 और 9 का एलसीएम लेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 120 भी नहीं कटने वाला। 60 दूनी 120 करेंगे तो 60 तिया 180, यानी कि एलसीएम कन्फर्म है 180। ये 180 ऐसी संख्या है जो 9, 10, 12 या 15 से विभाजित होगा। लेकिन हमें बचाना है कितना बाबू? शेष 3। कितना बचाना है? 3। तो 180 प्लस 3 183 जो संख्या होगा वो जब भी इससे भाग देंगे, आप भाग दे के चेक कर सकते हैं, तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 183 करेक्ट आंसर है ना, क्लीन कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 20 है, मतलब एक नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल कितना है बाबू? 1/x हो जाएगा। तो ये 20 बोल रहा है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम के घनों का योग, मतलब आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x³ पूछ रहा है। तो x³ + 1/x³, जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, है ना, तो हम लोग अगर कोई भी कांस्टेंट दिया रहे तो आप एक टर्म याद रखिएगा kq - 3k। कैसे आएगा ये फाउंडेशन क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो kq - 3k हम लोग कर सकते हैं ना। तो 20 का क्यूब -3 × 20, बस इतना ही करना। 8000 - 60 7940 आंसर होगा, है ना, 7940। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा हो। कोई भी कांस्टेंट अगर k है तो q वाला जो टर्म है, फॉर्मूला में भी अगर आप k रख के देखेंगे ना, तो kq - 3k आएगा शॉर्टकट, है ना। इसी तरीके से स्क्वायर टर्म रहता है तो k² - 2 हो जाता है ना। अगर ये -kq रहता है ना, और यहाँ पे माइनस रहता है ना, तो क्या हो जाता है? kq + 3k हो जाता है। तो बहुत सारी बातें, है ना, एक ही प्रैक्टिस में सारा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा ना। ठीक, क्लीन। चलिए बाबू आगे चलते हैं, और कुछ ब्रश सेलेक्ट हो गया, है ना, ओके, है ना। अगला जो क्वेश्चन है हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। दो भिन्न संख्याओं का योग 10 है, यदि उसमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरा भिन्न क्या होगा? देखो जी, ये गांव का भी लड़का बना सकता है ना, लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा। देखिए, अगर योगफल 9/10 है, कितना? 9/10, उसमें एक संख्या 8/9 है, तो एक 8/9 को घटा देंगे तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर। अब देखिए ध्यान से, 10 और 9 का एलसीएम 90 होगा। क्या होगा? 90। 10 × 90, 9 × 81। 10 से भाग देंगे तो 90, 9, और भागफल को इससे गुना करेंगे 81, माइनस 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 × 8 = 80। तो 1y कितना हो जाएगा बाबू? 90। तो 1/90 द करेक्ट आंसर, ये ए हुआ। उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, और आगे चलते हैं, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाँ कि शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है, और दूसरे मिश्रण कितना बाबू? 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, है ना। पानी और शरबत
दिया गया था उसी क्रम में पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का अगेन 2-3 तरीका होता है ना, लेकिन जो मैं लोगों को प्रेफर करवाता हूँ ये कि अगर 4:3 है आपको वाटर और शरबत है ना पहले में, और दूसरा में कितना है बाबू 3:2। तो देखिए 1:2 का मतलब मिलाने का मतलब कि पहला मिश्रण से 1 भाग और दूसरा मिश्रण से 2 भाग, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जितना पहला मिश्रण होगा ना उसका दुगना होगा आपका दूसरा मिश्रण, ये भी आप बोल सकते हैं नहीं, ठीक। तो ऐसा अगर बात है बालक कि पहला का दुगना होगा दूसरा में, तो पहले बराबर होगा तभी तो दुगना करेंगे। हम बोलेंगे 4 3 7 है ये, और ये 3 2 कितना है 5। तो पहले इसको बराबर कर लेंगे बाबू। पहले कैसे बराबर करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे, दोनों 35-35 लीटर का मिश्रण बन जाएगा। और अब दुगना करना है बाबू, यानी कि इसमें 1 से और इसमें कितना से 2 से, है ना, इसमें कितना से 2 से, यानी ओवरऑल 5 से गुना करना ऊपर में, और नीचे में ओवरऑल कितना से गुना करना है 14 से गुना करना। तो 5 से गुना करेंगे बाबू ओवरऑल, और ओवरऑल कितना से 14 से गुना करना। इधर मैं लिख दिया उसी चीज़ को, है ना, कि आपको दिक्कत ना हो। 5 से गुना करने पे ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 से गुना करने पे 5 तिया 15 हो जाएगा, 14 से गुना करने पे 14 तिया 42 हो जाएगा, है ना, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। तो फाइनली मिश्रण में पानी और इसका अनुपात देखा जाए तो 40-20 कितना होता है 62। 62 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, सेकेंड वाला जोड़ने की भी जरूरत भी नहीं। ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो ये 43 हो जाएगा ना। 28-15 कितना होता है बाबू 43। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, है ना। और बाकी आप वो भी तरीका जानते हैं कि पहला में है ना 4 भाग, अगर टोटल एक मिश्रण है तो एक में है कितना 1 4/7 प्लस 2 में कितना है आपका, है ना 2 से आपका कितना हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5, है ना, 3 भाग कितना में 5 में। तो ये भी टेक्निक आप जानते हैं, डिवाइडेड बाई, फिर से शराब और पानी को अलग अलग। तो उम्मीद करते हैं वो जानते होंगे आप, है ना, नहीं तो कमेंट करेंगे तो फिर से मैं अगले वीडियो में है ना दोनों तरीका को लेकर चलूँगा। तो वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है ना, तो मैं उसको नहीं फॉलो करने के लिए बोलता हूँ लोग को। चलिए आगे चलते हैं बालक, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती डेसिमल है, आवर्ती दशमलव है। देखिए आवर्ती मतलब रिपीटेड, आवर्ती मतलब क्या होना चाहिए रिपीटेड। तो रिपीटेड डेसिमल कौन होगा, तो रिपीटेड डेसिमल बाबू ऐसे ध्यान से अगर आप देखें तो ये 12 दूनी 24 और ये कितना बाबू 30 दूनी 60, 1 कितना है 15, 1 कितना बाबू ये 15, 24 पचे 120, 24 पचे कितना 120। अच्छा बाबू ऐसा है कि अगर इसको अगर काटे तो 8 तिया 24, है ना, और ये कितना हो गया बाबू 30 तिया 90, है ना, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 4/15। अगर इसको देखें अगर आप तो 6 चौका 12 दूनी 24, 6 चौका 24। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे आप 4/5 को, तो ये पूरा डिवाइड होकर 0.8 आ जाएगा, है ना। इसको आप इसको बोल सकते हैं कि 1/5 कितना हो जाएगा 0.2, 2/12 दूनी ठीक 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 1/5 है ये, है ना, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60 डायरेक्टली, ये 1/5 था, 2/5 था, सॉरी, है ना। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ ना, 24/60 को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24, 12 पचे, तो ये भी हो जाएगा बाबू 0.4 हो जाएगा। तो देखिए पूरा डेसिमल आएगा, लेकिन 4/15 को अगर आप भाग देंगे, केवल 4/15 को, तो ये आपका रिपीटेड डेसिमल आएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं, 15 से 4 में भाग देंगे, एक दशमलव लगाएंगे जी 0, है ना, 15 दूनी का 30, फिर आएगा बाबू 10, है ना, फिर 0 1 लेंगे तो 15 छक्का 90, है ना, 15 छक्का 90, फिर 10 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा बार रिपीट होगा, फिर से 100 लेंगे, तो ये करते आ जाएगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिपीटेड डेसिमल, आवर्ती दशमलव। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा, जो पूरा कट जाए, है ना, या पूरा डेसिमल में आ जाए। डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटेड डेसिमल, एक नॉन रिपीटेड डेसिमल, और एक होता है आपका एक होता है नॉर्मल डेसिमल जो पूरी तरीके से कट जाए, है ना। तो वो तो थ्योरी क्लासेस का बात है, यहाँ पर यही समझे, है ना, आपको आम भाषा में समझना है।
कि दशमलव जिसमें रिपीटिशन हो उसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें ज़्यादा समय दे दिया है ना, तो कोई नहीं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं बालक और देखते हैं क्वेश्चन के क्या भाषा है। चलिए, ये क्वेश्चन है, जीत ने पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति है ना, दूसरा नाम ज्योति है। जीत ज्योति में अंतर आपको समझना है। जीत एक मूवी में भी था ना जी, हाँ गदर में, हाँ गदर में जीत ज्योति, ठीक है। तो जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसका 11/14 भाग पढ़ा है। अरे अच्छा। हालांकि दोनों के पास अपनी पुस्तकों को 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है, मतलब जो भी पढ़ चुके हैं है ना, दोनों जीत और ज्योति, दोनों के लिए शेष पेज 180। ठीक है, तो जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया। अच्छा जी, ऐसा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन लाजवाब है, लाजवाब। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, लाजवाब। देखिए बात को समझिएगा, अगर 7-10 भाग अगर टोटल मान लेते हैं जीत का पुस्तक का पेज होगा, है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो उसमें 7 भाग पढ़ लिया गया है ना, तो बचा कितना, 3, और 3 की वैल्यू दे रहा है जी कितना, 180 बचा हुआ है दोनों का सेम। तो एक की वैल्यू कितना, 60, 1 यूनिट बराबर कितना, 60 है ना। तो 10 यूनिट पूरा है जीत का पुस्तक, तो 10 × 60 कितना हो जाएगा, 600। कितना हो गया बाबू, 600। सेम सिचुएशन, 14 भाग में 11 भाग पढ़ लिया गया ज्योति के द्वारा, तो 3 भाग की वैल्यू 180 है, बोल सकते हैं फिर से। तो 1 यूनिट बराबर 60 किसका भी है, ज्योति का भी है, और जीत का भी था, सेम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है दोनों में, 60 है ना, दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो 60 इंटू अगर देखा जाए तो टोटल पुस्तक होगा 60 × 14 है ना, 60 इंटू कितना हो जाएगा, 14, 840। कितना हो गया बाबू, 840 है ना, 14 यूनिट। ज्योति का कितना है, 14 यूनिट। अब देखिए बात को समझना, जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश। तो जीत अगर 600 पेज का अगर बुक रखा है और उसमें पढ़ा है 7/10, यानी 420 पेज वो पढ़ा है कि नहीं अभी, और ज्योति का 840 है, कितना है, 840। तो 840 का 11/14 भाग ही पढ़ी है ज्योति, तो 14 × 6 = 84, 660, कितना, 660। आप देख सकते हैं कितना, ये क्वेश्चन लंबा है, तो 660 पेज पढ़ी है, और 420 पेज कौन पढ़ा है, जीत। तो 420 बटा कितना हो जाएगा, 660। यही आपका आंसर है। अंश निकालना मतलब इसका ये कितना भाग है, तो 7 का 42, 11 × 6 = 66, तो कितना हो जाएगा, 7/11। तो कितना हो जाएगा, 7/11। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, प्लेटफॉर्म में होगा भी, तो मेरे से ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। मेरा सिर्फ लिखा हुआ बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट बनाया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, है ना। आगे चलते हैं बालक, है ना। और कहाँ चल गए घड़ियाल जी, हाँ ये क्लीन कर देता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, 2735 रुपया का 4 वर्ष के लिए 5% की दर से, देखो 4 वर्ष साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण होता है, बिल्कुल महात्मा गांधी जैसा। तो 4 × 5 = 20% मिलेगा। 1 साल में 5%, तो 4 साल में 4 × 5 = 20%। 20% को 1/5 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। तो 2735 का 1/5 निकालना है, बस खत्म, फिनिश। भाग देना है तो देख लेते हैं, 5 × 5 = 25, 2 और 3 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 4 से कौन सा नंबर, 2 ऑप्शन है ना। तो 5 चौका 20, 3 बचा, 3 और 5, 3 और 5 को अगर भाग दें तो 7 से कटेगा, तो 547। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या क्या है, देखिए बड़ा आसान है चीज़ें, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों संख्या में 2 रेशियो दे रहा है 5:9 और एक 2:3, जब भी दोनों में सेम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी या कमी सेम हो रहा है, तो एक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इनके बीच में जो डिफरेंस है और इनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके अपोजिट रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना है। उनको अपोजिट रेशियो में क्या करना है बाबू, मल्टीप्लाई करना है ना।
ऊपर में डिफरेंस 4 था तो नीचे में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा ये, और ये 4 तिया 12, 1 से गुना करोगे तो सेम ही रहेगा। आप देखेंगे कि 3 यूनिट का दोनों में इंक्रीमेंट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है बाबू 6, 3 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। तो आपको निकालना क्या है, तो वो मूल संख्याएं क्या है, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, और 9 दूनी 18, 10 18, सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन में मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसको तो पहले क्लीन ही करना पड़ेगा, है ना, गोइंग टू बी क्लीन, है ना। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने के बाद 27 रुपया का अंतर आता है, ठीक है जी। तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। तो बड़ा आसान है, देखिए ऐसा है कि विक्रय मूल्य का डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 10% और 14% की छूट देने 14 रुपया का अंतर आता है, 27 रुपया का अंतर आता है। तो कुर्सी का मूल्य, है ना, हाँ ठीक। तो हम बोल सकते हैं 4% बराबर बाबू, दोनों का डिफरेंस कितना है 4%। तो 4% की वैल्यू अगर 27 है तो मूल्य जो होगा 100% होगा। तो डायरेक्टली बना सकते हैं इसको, है ना। देखिए जैसे काटना जैसे काटेगा, इसी से हम डायरेक्टली काट देंगे तो पॉइंट में आंसर दिखेगा। 6 चौका 24 होता है, और 3 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो 0.75, 6.75 इंटू 100 करेंगे बाबू तो 675 आएगा। या बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 25 काट सकते हैं और 27 इंटू 25 कर सकते हैं, तो 675 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं ना, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 दर्जन पेंसिल, हाँ इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, नहीं नीचे कर देता हूँ, ठीक। पढ़िएगा, एक विक्रेता ने 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर से बेचा। तो लाभ अथवा हानि बताएं। मतलब 12 पेंसिल वो 25 रुपया में खरीदता है ना। 12 पेंसिल कितना में खरीदता है 25 रुपया में, और 5 पेंसिल कैसे बेचता है वो 12 रुपया में, है ना। तो 12 पेंसिल इधर आर्टिकल है, इधर क्या है बाबू पैसा है। देखिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बाबू, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और एक भावनात्मक रूप से। हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, ध्यान समझिएगा, कि अगर 12 पेंसिल 25 रुपया में खरीदाया होगा, है ना, तो दोनों आर्टिकल को बराबर कर दें, इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें 12 से गुना कर दें, तो काम हो जाएगा कि नहीं। आप बोलेंगे यस। 5 से गुना करेंगे तो 12 25 60 आर्टिकल का मूल्य हो जाएगा 125। 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूल्य बाबू 144। यानी कि 60 वस्तु का अगर मूल्य 125 है और 60 वस्तु का विक्रय मूल्य 144 है, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा, लाभ कितना हो गया 19 का होगा। लाभ कितना हो जाएगा बाबू 19 का, कितना पर 125 पे, इंटू कितना 100। तो 25 5 125, 25 चौका 100, 76/5 हो जाएगा बाबू। 76/5 15.2% होगा, है ना। कौन सा कुछ, हाँ, तो 15.2% का प्रॉफिट, क्योंकि 15 5 75 होता है बाबू, 1/5 जो 5 आएगा 0.2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 15.2%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, है ना। बाद में स्लो वगैरह करके भी आप देख सकते हैं या फास्ट करके, ये डिपेंड करेगा कि आपका फाउंडेशन कैसा पढ़ाई हुआ है। अगर आपको अगर ध्यान से समझिएगा, है ना, अगर आपको शॉर्टकट बनाना हो इस क्वेश्चन का, तब भी मैं सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ, है ना। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का, देखिए शॉर्टकट बनाने के लिए इधर लिखेंगे हम लोग रुपया और इधर लिखेंगे हम लोग आर्टिकल। तो देखिए 25 रुपया में कितना आर्टिकल है 12 आर्टिकल, ठीक है, और 5 पेंसिलों 12 रुपया मिला है। कितना मिला बाबू 12 रुपये में कितना पेंसिल 5 पेंसिल। आगे हमेशा रुपया लिखना, आगे हमेशा क्या लिखना है रुपया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू, तो 25 5 कितना हो गया 125 रुपये, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144। तो ये सीपी है बाबू और ये क्या है एसपी, है ना। तो फायदा कितना का होगा 19 का, कितना पर 125 पे, इंटू कितना 100, तो सेम आंसर आएगा 15.2%। तो उम्मीद करते हैं कि जिनको ऐसे समझ में आया होगा उनको ऐसे मुबारक हो, क्या हो मुबारक हो। 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक संख्या 1/2 है, जबकि अन्य 2 के बीच का अंतर 3/4 है।
अंतर 3/4 का मतलब समझ रहे हैं, जो भी संख्या होगा उससे 3/4 क्या होगा, कोई या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, यही हो सकता है ना। ठीक है, तो तीनों भिन्न संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जल्दी से बनाएंगे। देखिए पहला जो संख्या है 1.1/2 को क्या 3/2 बोल सकते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर को अगर हम बोल दें x है तो तीसरा नंबर उससे 3/4 ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो अंतर हो पाएगा जी उतना। ये आप माइनस भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। और तीनों का जो जोड़ है बाबू, तीनों का जो जोड़ है वो 5 दे रहा है। कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा शॉर्टकट में अगर सॉल्यूशन करें तो 3/4 और 3/2 को जोड़ दे, तो 2x बराबर 5 माइनस 3/4 और 3/2 को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, इधर भी जोड़ सकते हैं आप, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। एलसीएम कितना होगा, 4। 2 से भाग दिए हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 4 एकम 4, 3 7, तो ये 7/4 है, तो ये 7/4 घटने वाला है। जब घटाएंगे 2x की वैल्यू तो 5 का 20 माइनस 7, 5 का 20 माइनस 7 13/4, 13 कितना हो गया, 4, है ना। 13 कितना, अरे ये 6 3 9 है बाबू, सॉरी। तो 5 का 20 माइनस 9 कितना, 11/4। तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x इक्वल टू क्या, 11/8। तो x हमारा सेकंड वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू पूछा गया, तो 11/8 है जो ऑलरेडी x से ज़्यादा है, इसमें 3/4 जोड़ना है। तो 11/8 प्लस 3/4 अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 8, 8 एकम 8 11, है ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 17/8। 17/8 को बाबू 2.1/8, कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन में मजा आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी में देखते हैं बालक, है ना। चलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको ऊपर ही कर दूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोल रहा है कि एक पुस्तक को 25.65 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि 31.05 रुपया में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका है, बहुत सारा तरीका है, सब अलग अलग स्टाइल में बोलेगा, लेकिन जितना भी तरीका है ना बाबू, डिपेंड, हम सारा तरीका जानते हैं, लेकिन जितना भी तरीका है वो डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन में डेटा कैसे है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों में डेसिमल है और परसेंटेज में आंसर पूछा गया, तो पहले ही डेसिमल से डरो मत, पहले ही डेसिमल खत्म कर दो। पहले ही क्या कर देते हैं, डेसिमल खत्म करते हैं, उससे आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। 2 अंक के बाद उसमें भी डेसिमल था, 2 अंक के बाद इसमें भी डेसिमल है। क्लियर है, मान लो 100 से गुना कर दिए, है ना, कोई बात नहीं। अब देखो बाबू 5% जब हानि होगा तो क्रैमुल अगर 100% है तो 95% की वैल्यू वो दे रहा है कि नहीं, 2565। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2565 95% के इक्विवेलेंट है ना। तो 1% के इक्विवेलेंट कितना होगा, 2565 रुपया बराबर 95% है, तो 1 रुपया बराबर हो जाएगा 95/2565। तो एक एक नियम से 1 रुपया बराबर इतना हुआ, तो 3105 रुपया में बेचेंगे तब कितना आएगा, इंटू कर देंगे 3105। आपको बताते हैं बालक कि पूरे इस पृथ्वी में इससे शॉर्टकट सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता है, कितना भी कोई जमाना में डेवलप हो जाए, है ना, तरक्की कर ले, लेकिन ये जो टेक्निक है ना कि अगर हमको रुपया के अकॉर्डिंग निकालना है परसेंटेज, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब केवल ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करेंगे आप देखिएगा, है ना, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, है ना, कोई बकवास ही करेगा तो होगा जी एक लाइन में, है ना। अब देखो 95 है तो हम ऐसा अनुमान लगाएं कि 19 से पक्का कटने वाला होगा ना, डायरेक्टली तो काटने की हिम्मत नहीं होगी बाबू। तो 19 बचे 95 काट लें, अगर 19 का 19, 6 से बचा बाबू और 6 है, 6 और 6 19 3 57, 66 था 57 चला गया, तो कितना शेष बचा, 9 और 5 19 बचे 95।
135 टाइम में कटा बाबू। तो 5 से कितना कटेगा, 27 बचे 135, कितना 27 बचे 135। 27 से अगर इसको काटेंगे तो 27 से कम 27 है ना, 4 जीरो, फिर 27 से कम 27, 27 फिर 13 बचेगा 5, 27 बचे 135, मतलब 115% आएगा। कितना आएगा आंसर, 115%। तो 115% वो मूल्य हम निकाल रहे हैं, 100% तो इसमें ऑलरेडी क्रैमूल है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15%। तो ये सबसे शॉर्टकट सॉल्यूशन है बाबू, इससे शॉर्ट नहीं होगा, है ना। अगर इस प्रॉब्लम में समझने में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो आपका फाउंडेशन कमजोर होगा, है ना। चलिए बालक आगे चलते हैं और देखते हैं। कह रहे कक्षा में 24 लड़के हैं और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत 15 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 17 था, ठीक है, और कुल औसत 15.8 था। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपका औसत वाला सेंस है और दो डेटा का दिया हो ऑलरेडी औसत और ओवरऑल दिया रहे, तो एलिगेशन सबसे प्रेफरेबल चीज़ होता है ना, बस लगाना चाहिए। एलिगेशन सबसे आसान चीज़ है, बस बड़ा माइनस छोटा करना होता है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर लड़कों का अगर आप देखें ध्यान से, लड़कों का अगर आप देखें, है ना, किसका देखें, लड़कों का, तो लड़कों का औसत कितना है बाबू स्कोर का, तो हम बोलेंगे लड़कों का सर दिया गया 15, लड़कियों का कितना है, तो लड़कियों का है 17। ओवरऑल पूरा विद्यार्थी का कुल औसत कितना, 15.8। अब कुछ नहीं करना होता एलिगेशन में, अब विश्वास मानिए, बड़ा माइनस छोटा केवल करना होता है। तो 15.8 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.8, और 17 इस बार बड़ा है इससे, तो 17 माइनस 15.8 1.2 होगा। दोनों एक एक अंक के बाद है कि नहीं, तो डेसिमल गया आपका, है ना। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3:2 होगा। लड़के कितना थे 24, यानी कितना गुना 8 गुना। तो कुल विद्यार्थी कितना है 3 2 5 यूनिट है, कितना यूनिट है 5 यूनिट। ये रेशियो आता है बॉय गर्ल्स का ही आएगा, है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकल रहा है ना। और क्यों होता है कैसे होता है ये मैं फाउंडेशन क्लास में पढ़ाता हूँ बालक, है ना। तो 24 बराबर, है ना, 24 मतलब 8 गुना है, हमारे पास निकालना है कितना टोटल विद्यार्थी 5, तो 5 × 8 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक दिस इज द आंसर, है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन नंबर, है ना, 49 को देख लेते हैं एक बार। 49 में बोला गया कि एक संख्या में से 2 अंक है जिसका अंकों का योग 9 है। अब देखो ऐसा है कि इस क्वेश्चन की अगर बात को देखें और समझे, है ना, तो जो पहले से विद्यार्थी नहीं पढ़ा रहेगा उसे बहुत ज़्यादा समय आ जाएगा, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक बदल जाते हैं, मतलब एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, देखिए बनाने का तरीका हो सकता है जो बहुत आसान तरीका है बनाने में भी, है ना। जैसे बैंक वगैरह में ये क्वेश्चन देगा ना तो डायरेक्टली संख्या नहीं पूछेगा, इस संख्या का परसेंटेज वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब जो अभी बताएंगे वो खुरफाती दिमाग वहाँ पे नहीं लगेगा, पहले बताते हैं। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए कौन ऐसा नंबर है जिसमें 27 जोड़ोगे तो अंकों का अंक बदल जाएगा, मतलब उल्टा पलटा हो जाएगा। तो 72 में 27 जोड़ोगे बाबू तो 99 होगा, क्या उलट रहा है, नहीं ये तो डालडा बन गया। 45 में 27 जोड़ोगे तो 72 आएगा, 72 नहीं होगा। 63 में 27 जोड़ोगे बाबू तो 90 आएगा, 63 27 कितना 90, ये भी आंसर नहीं होगा। 36 में अगर 27 जोड़ोगे बाबू तो 63 आएगा। तो देखो बाबू 36 का उल्टा अंक 63 है कि नहीं, तो ये आंसर डी हो गया। लेकिन आप बात को ये समझ लीजिएगा, है ना, कि ये लॉजिक सब जगह नहीं काम करेगा, गरीब एग्जाम में केवल काम करेगा। क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड एग्जाम हो रहा है आजकल, है ना, ICR वगैरह का क्वेश्चन में दिया है सब, तो परसेंटेज जो भी संख्या उसका परसेंटेज पूछ देता है ना, तो उस समय चीज़ें आपके लिए अस्थिर हो जाएगी। फिलहाल में बिहार SSC दरोगा के लिए बहुत मस्त है, ठीक है। चले, ठीक है, बाकी डिमांड पर डिटेल भी करवाएंगे इसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0.345 को साधारण भिन्न के सबसे सरल रूप में लिखे जाने पे क्या मान होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह आपको आना चाहिए, नहीं तो डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम पार हो जाएगा और आप पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन हो भी नहीं पाया, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि डिटेल में आप ना जाएं, शॉर्टकट वगैरह आपके पास रहे इसका, ठीक है, ठीक है। सॉरी, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया क्या, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये दिक्कत होते रहता है।
तो ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, घबराना नहीं है। देखिए हम भी बीटेक वाला हैं, लेकिन उतना टेक्निकल चीज़ बात पता नहीं है ना। तो चलिए बनाना कैसे है, तो हम बोलेंगे सर 0.345 है, रेकरिंग जो है 4-5 पे, 3 पे ना है, इससे मेरा मन खुश हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि सर दशमलव के बाद जो नंबर है 345 उसको पहले लिख देंगे। रेकरिंग 45 पे है, 3 पे नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है कटकुट वाला को घटा दिए, डिवाइडेड बाई। 2 पे रेकरिंग था तो उसके लिए डबल 9 लिखेंगे, और जिस पे एक रेकरिंग नहीं था उसके लिए एक शून्य आएगा। बस यही आपका आंसर है। अब बोलिएगा सर सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 342 बाई 990। तो देखिए अगर आप कटिंग पिटिंग अगर करते हैं बालक, है ना, तो जैसा कि आंसर दे रहा है ना, देखिए 990 को अगर हम काटें, है ना, तो 11 से कटने वाला है, और 11 से उधर कटेगा कि नहीं पता है ना, 2-2 करके काटते हैं ना। देखिए ये हो जाएगा 450 से 900, 490, ये कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 4950 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। ठीक है 495, ये 2 से काटेंगे बाबू तो 171, 17 दूनी 34, 19 के पहाड़ा में आ रहा है क्या, तो 19 के पहाड़ा में देखेंगे अगर हम, तो 19 दूनी 38, 11 5, नहीं 19 नवा 171 नहीं आ रहा है ना। और कौन से 9 से कट सकता है, 9 पचे 45, हाँ 9 से कट सकता है बाबू, है ना, तो 9 पचे 45 और 4 5 9 पचे 45 और 171, 19 नमा 171, मतलब काटने के लिए पहाड़ा आना चाहिए। आप गरीब आदमी की तरह अगर निकलिएगा, है ना, 10-20 का अगर आप किसी टीचर से पढ़ लिए होंगे 10-20 वाला, तो ये काम नहीं होगा। इसलिए अगर वीडियो अगर आप देखेंगे कहीं पे, है ना, तो आपको हमेशा इस बात की फीलिंग आएगी, है ना, कि मैं पहाड़ा पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि 9-10 सालों में बालक यही चीज़ मैं देखा हुआ ना, पढ़ता सब है, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो पहाड़ा, स्क्वायर, क्यूब, टेबल वो निकालना होता है ना। देखिए धोनी बहुत ज़्यादा महान बैट्समैन नहीं था, आपको क्रिकेट में पता है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल ये था जो उसको पता था कि हमको टीम को जिताने के लिए, है ना, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी बालक, है ना, बहुत ज़्यादा तेज होना, ब्रिलियंट होना ये ज़रूरी नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या काम करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ट्रिक व्रिक पढ़ रहे हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं ना, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, चिल्ला देंगे, वो सब नहीं चलेगा, है ना। चलिए देखिएगा, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया है, 18% छूट देके बेचा गया, यदि लाभ 14% हुआ तो क्रयमूल्य का मूल्य क्या होगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, तो 18% लाभ है, 18% छूट है, डिस्काउंट है, और 14% क्या है आपका प्रॉफिट है। तो देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि डिस्काउंट और प्रॉफिट हुआ है, तो डायरेक्टली सीपी और एमपी का रेशियो होता है ना। सीपी का रेशियो होता है बाबू 100 माइनस डिस्काउंट %, और एमपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। ये डायरेक्ट रेशियो होता है ना। अब बाबू हर एक साल इस पे क्वेश्चन आता है, हर एक साल पे अलग अलग, कितना क्रयमूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करें, कितना प्रतिशत करें, चपरासी से लेकर, है ना, ऊपर तक के एग्जाम में सब में आता है ना। एकदम देखते देखते थक गए हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इसमें चीज़ें चेंज भी होती है, फिर लिख देगा यदि इतना % डिस्काउंट हो तो फिलहाल में इतना ही समझें आप। अगर आप बात करें तो डिस्काउंट % 18% है, तो 100 माइनस 18 82 हो जाएगा, है ना, और लाभ हुआ 14% का तो 114 हो जाएगा। अगर बात करें तो 41 दूनी 82, 57 दूनी 114, 41:57 हो जाए। अंकित मूल्य 1824 है बालक, तो 1824 अगर अंकित मूल्य है, रेशियो में कितना है 57, कितना बाबू 57, तो 57 की वैल्यू 1824 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1824/57, तो 41 की वैल्यू कितना, बस यही आपको आंसर निकालना है ना। काटते हैं 19 से तो कन्फर्म ही कटेगा, क्योंकि डेसिमल में तो आंसर है नहीं, तो 19 तिया 57, 19 नामा 171, 19 नामा 171, 11 और 4 114, 19 छक्का 114, 3 से 32 टाइम में कटेगा, और 41 × 32 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 ऑप्शन है बाबू, है ना, तो गुना करना पड़ेगा। 41 को 32 से अगर आप गुना कर दें तो 41 दूने 82 और 41 तिया 123,
तो 2 है बाबू, 8 3 11, 12 1 13, 1312 रुपया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा फास्ट बताए होंगे है ना, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे है ना, चीज़ों को हम समझा के ही बता रहे हैं ना। बालक 52 नंबर बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगर आपके पास अकल है, बेसिक समझदारी है ना, देन 12 नंबर आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। चलिए 3 ही क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बालक है ना कि प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आपको है ना, क्योंकि देखिए पढ़ाना एक अलग चीज़ होता है, प्रैक्टिस सेट में हम बच्चों को कितना फ़ायदा दे रहे हैं ना, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, तो 19,600, 196 का रूट होता है बाबू है ना 14, और डबल शून्य मतलब 100 इंटू में है, तो एक शून्य रूट के बाहर निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 140। इसका रूट कितना हो जाएगा 140। अच्छा इसका भी 14 ही होने वाला, लेकिन 4 अंक डेसिमल में है, 4 अंक डेसिमल में। जब उसका रूट निकालेंगे है ना, तो 4 अंक का हो जाएगा आपका कितना, 2 अंक बन जाएगा है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं 0.2 अंक के बाद, दशमलव कितना अंक के बाद, अगर इसको 140.00 लिखा जाए तो दशमलव ये 1-4 हो जाएगा बालक। दशमलव कितना हो जाएगा 1-4, एक ज़्यादा बूंदा दिख रहा होगा, इससे आप बुरा नहीं मानिएगा ना। और इसी तरीके से बाबू 2 2 4 2 6 2 8 शून्य है, तो 8 अंक के बाद ये चीज़ है ना कि दशमलव, तो 8 का जब रूट निकालेंगे तो आधा हो जाएगा 4 है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव 1-4, मतलब 2 0 और 1-4 ऐसे होगा। सभी को जोड़ें तो ये 1-4 होगा, ये 1-4 होगा बाबू है ना, और 140.14 होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरा मैं डिटेल में बता दिया बउआ छाप की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है राम। कौन तैरता है? राम। राम बड़ा कॉमन नाम है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में और वापस उसी रास्ते से आने में 206 मीटर की दूरी तक। तो 103 मीटर गया और 103 मीटर आया, 206 मीटर आया। ठीक है, और 1 मिनट में आया है, तो चाल है मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सब क्या है मीटर पर। तो 1 मिनट को 60 सेकंड बोल सकते हैं कि नहीं। और हम लोग को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय बराबर क्या, चाल। अगर बाबू भाग दे तो हमको लग रहा है कि 60 तिया 180 है ना, और 3 के बाद ही आएगा, और एक ही ऑप्शन है बाबू, एक ही ऑप्शन है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, एग्जाम ही नहीं कि भावनात्मक हो गया जी देखना है ना कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं। 60 तिया 180 हो रहा है, मतलब बी ऑप्शन, खत्म खटाक। चलिए आगे चलते हैं बाबू है ना, और लास्ट क्वेश्चन है ना डिस्कस कर देते हैं है ना। ठीक है, देखिए क्या है 54 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया है, ध्यान से देखिएगा है ना, कि 822 डिवाइडेड बाई क्या है बाबू 1922। देखिए डायरेक्टली तो इसका रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको एज ए जनरल स्टूडेंट मतलब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए डायरेक्टली किसी चीज़ का ये क्या है स्क्वायर वगैरह नहीं है ना। तो हम लोग अगर 2 से भाग दे देंगे तो 400 कितना आ जाएगा, ये 882 है ये है ना, तो ये 441 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 96 दूनी 192 1 961 आ जाएगा बाबू। अगर आपको वर्गमूल याद है तो 441 का रूट 21 होता है बाबू, और ये कितना होता है 31 होता है। तो इसलिए मैं अपने क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि 1 से 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए, 1 से 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। 20% यही है जनरल कॉम्पिटिशन में है ना, इसके अलावा ही पढ़ाई की बात होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो इतना पहले कर लें, तब जाकर क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बाबू 8-10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट में है ना, झारखंड से शुरू किए हैं, यूपी बिहार दिल्ली है ना। हम देखे हैं कि सब पढ़ने आता है, सब सीखता है, सब क्लास करता है, सब पैसा देता है, लेकिन पढ़ा ही याद नहीं है, कैलकुलेशन पे ही कॉन्फिडेंस नहीं। तो भाई ट्रिक तो सब रट रहा है, तुम भी रटो है ना। तो अगर कोई भी मेरा सेट मार रहे होंगे है ना, तो मेरे बारे में जानने की अगर इच्छा हुई है ना, तो मैं इसी में लिखता हूँ, मेरा नाम है इंजीनियर विकास यादव है ना, 9 years एक्सपीरियंस है ना, आई हैव taught इन मेनी सिटीज एंड मेनी इंस्टीट्यूट है ना, पैरामाउंट केडी कैंपस है ना, अनअकैडमी अपना था, क्लेमेंट क्लास है रांची में है ना, अभी मुसल्लापुर वीके यादव मैथ्स के नाम से और बाजार समिति में मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो अगर आपको लगता है और लगता है कि मेरे से कुछ सीख सकते हैं आप, तो है ना, यू कैन कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आंदोलन चल रहा है, फ्री है ना। तो आज थोड़ा सा हंसी मजाक कम हुआ है ना, चीज़ों को मैं करवाना चाह रहा था आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दरोगा वाले भी विद्यार्थी ऐसे सेशन को ज़रूर देखें। चलिए, बाय बाय।